हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का कैप्टन दिलीप सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। तो कल की क्लास, अगर प्रीवियस क्लास की बात की जाए तो हमने वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इन टू फंक्शन का है वो इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बेटा वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू के बारे में डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे और साथ में इनसे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज हम करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बेटा। आपका वन वन फंक्शन है ये हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। देखो आप, इसमें क्या है कि वन वन फंक्शन को आपको क्या बोलते हैं बेटा? वन वन फंक्शन को आपको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जबकि ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और कोई ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों हो उसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव बोलेंगे। अब एक चीज देखिए बेटा, आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो फंक्शन वो होगा जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 2 3 4, ये सारे के सारे किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो फंक्शन होने के लिए कंडीशन ये है कि सेट ए का ईच एलिमेंट इस सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। वन वन के लिए देखो, कल हमने बताया था कि प्रत्येक एक सेट की एक इमेज बनेगी, मतलब इधर से इधर आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इमेज। जबकि यहां से बी सेट से ए में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? परी इमेज। ठीक है। तो वन वन के लिए, इंजेक्टिव के लिए कल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? वन वन। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब इसका प्रूव करने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। वन वन प्रूव करने के लिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम एफ एक्स वन है उसको एफ एक्स टू के इक्वल लेके चलेंगे, एफ एक्स वन है इसको एफ एक्स टू के इक्वल लेके चलेंगे, और लास्ट में अगर आपका एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? इंजेक्टिव या वन वन होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं। तो आज बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, कि कोई दिए गए फंक्शन को हम ऑन टू कैसे प्रूव करें। अब एक क्वेश्चन यहां पे लेके चलते हैं, आप सुनिए बेटा कि कोई फंक्शंस को ऑन टू कैसे प्रूव करें। मतलब कि गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव करें, ऑन टू कैसे प्रूव करें, ये चीज है। ठीक है ना? ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि इनटू फंक्शन हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनको प्रूव कैसे करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑन टू फंक्शन को प्रूव कैसे करते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर ऑन टू और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो रेंज है वो इसके कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। कोडोमेन के क्या हो जाएगी बेटा? इक्वल हो जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू या बाइजेक्टिव है तो उसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाती है। मतलब जो बी के सारे एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4, इसमें जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेंज, और जो सारे एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसका मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज बनेगी, या हम कह सकते हैं कि सेट बी के सारे एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट के साथ क्या होंगे? कनेक्ट करेंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू या बाइजेक्टिव है तो उसमें रेंज है वो उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी। अब चलिए बेटा, आप ऑन टू प्रूव कैसे करना है कि सबसे पहले जो y है उसको fx के इक्वल लेके चलना है। ठीक है बेटा, और हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे y की फॉर्म में। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। एक मैं क्वेश्चन से अगर आपको समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा।
अभी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, देखिए आप एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सबसे पहले मुझे एक कोई फंक्शंस लिया है जहां पे फंक्शन क्या है बेटा, आर टू आर है और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर। तो बेटा मुझे अगर मैं एक बार रिकॉल कराऊं आपको, वन वन प्रूव करना है तो आपको एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू के इक्वल लेके चलना है। तो यहाँ से एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर लेके चलेंगे तो बेटा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा और एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू आ जाएगा, क्योंकि हम रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक लेके चले। तो ये बेटा मैनी वन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन, क्योंकि वन वन होता तो ओनली एक्स वन इज इक्वल टू आता एक्स टू। ठीक है, अगर इसी फंक्शन में हम नेचुरल नंबर एन टू एन कर दें और फंक्शन हमें एक्स दे दें तो एक्स स्क्वायर। अब अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू लेके चलेंगे एफ एक्स टू तो हम कह देंगे एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। तो एक्स वन की वैल्यू केवल किसके इक्वल आएगी? एक्स टू के, क्योंकि एक्स वन की वैल्यू माइनस एक्स टू के इक्वल नहीं आ सकती, बिकॉज ए सेट के जो एलिमेंट है वो सारे नेचुरल नंबर है और बी सेट के एलिमेंट है वो भी सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो रियल से रियल में तो ये वन वन नहीं है, लेकिन नेचुरल से नेचुरल नंबर में अगर सेट ए और बी रिस्पेक्टिवली एन टू एन बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे नेचुरल है और सेट बी के अंदर अगर एलिमेंट वो भी सारे नेचुरल है, तो उस में हम कहेंगे कि ये सेट वन वन है। ये सेट क्या है बेटा? ये फंक्शन से वन वन है। ठीक है, अब इन चीजों का बहुत महत्व है बेटा। अगर आप इनका देखें तो इन चीजों को कभी भी दिए गए क्वेश्चंस में आपको अवॉइड नहीं करना है। अब बेटा अपन आते हैं, ये तो वन वन की तो लास्ट क्लास की बात थी। अब यही क्वेश्चंस दिया गया है, हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। अब ऑन टू प्रूव करना है बेटा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन में एग्जांपल लेके चलता हूं कि एफ आर टू आर जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और एफ एन टू एन जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। अब आपको चेक करना है बेटा कि क्या ये दिया गया फंक्शन, क्या दिया गया फंक्शन आपका ऑन टू है कि नहीं। तो बेटा ऑन टू है तो आपको दिए गए फंक्शंस को y के इक्वल लेके चलना है, मतलब एक्स स्क्वायर है उसको लेके चलना है y के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? तो रूट में y आ जाएगी। ठीक है बेटे, अब ये देखो आप, इसका मतलब सेट ए के अंदर सारे रियल नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, राइट। लेकिन मुझे बताइए क्या y नेगेटिव ले सकते हैं? मतलब x आप ये मान के चले कि x में जो एलिमेंट ले सकते हैं वो सेट ए में आते हैं, मतलब x की जो भी वैल्यू ले सकते हैं, -1 2 3 -3 4। जबकि b के अंदर जो एलिमेंट लेंगे वो जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी x के रखने के बाद वो सारे एलिमेंट आते हैं b में। तो आप मुझे बताइए कि ये तो x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, और y किस में? y में कह रहा है कि सारे रियल नंबर है। तो एक बात बताओ, क्या हम रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ले सकते हैं क्या? तो बेटा ये जो -3 है, -2 है, -1 है, इनकी तो कभी कोई प्री इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि y कभी हम नेगेटिव है नहीं ले सकते, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है वो डिफाइन नहीं है। तो बेटा आप ये मान के चले कि एफ आर टू आर में जरूर हम x, मतलब ए सेट के अंदर एलिमेंट है वो रियल नंबर कुछ भी ले लो आप, -1 -2 -3 -4, लेकिन बी सेट मतलब जो y है उसमें आप जरूर, आपने कह रखा है कि रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन हकीकत में जो रियल नंबर -1 -2 या -3 आएगा वो इनसे इंटरलिंक होगा ही नहीं। और ऑन टू की डेफिनेशन क्या है बेटा? ऑन टू की डेफिनेशन ये है कि जो भी बी सेट के अंदर सारे एलिमेंट आए उनकी कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो बेटा ये आर टू आर में आप ये कह सकते हो कि ये y है, ये आर टू आर में ऑन टू नहीं है। क्या बेटा मैं r प्लस लगा दूं तो अब ये ऑन टू हो सकता है क्या? अब ऑन टू हो सकता है,
क्योंकि अब ये कह रहा है कि जो बी सेट के अंदर आपको एलिमेंट लेने हैं वो सारे रियल नंबर पॉजिटिव लेने हैं। तो 1 2 3 4। अब बेटा y की वैल्यू पॉजिटिव सारी आ सकती है, x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो सबकी इमेज आपकी बनती चली जाएगी बेटा। तो आप अगर ये देता r टेंड्स टू r पॉजिटिव, तो ये फंक्शन r पॉजिटिव लेते ही ऑन टू हो गया। अगर r पॉजिटिव नहीं दिया है तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या आप किसी भी गिवन फंक्शन को ऑन टू प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए बेटा, इसी क्वेश्चंस को अपन n टू n में दे रखा है। इसका मतलब ए सेट के अंदर सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर लेने हैं 1 2 3 4, और बी के अंदर 1 2 3 4। ठीक है बेटा। अब एक चीज देखिए आप, अब एफ एक्स को y के इक्वल लेके चलेंगे तो एक्स स्क्वायर को y के इक्वल लेके चलेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √y। अब एक चीज देखिए बेटा, y की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या ये n टू n में डिफाइन होगा क्या ये फंक्शन बनाएगा क्या? तो आप देखोगे कि y की कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं क्योंकि n टू n में डिफाइन है, मतलब सेट b में सारे आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। तो जब x की वैल्यू 1 लोगे तो y की 1 आएगी बेटा, जब x की 2 लोगे तो y की 4 आएगी, 3 लोगे तो 9 आएगी, और 4 लोगे तो 16 आएगी। क्या 2 और 3 भी आ सकती है बेटा y की वैल्यू? तो एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लिखता हूं, आप मुझे बताएं कि क्या ये ऑन टू है या इन टू है। एक मैं आपके लिए और लिखता हूं, देखो बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं सीबीएसई बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लिखता हूं। देखो आपको कोई फंक्शन दिया है f r -1 टू r। एक चीज देखिए बेटा, और कोई फंक्शन आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब बेटा आप इस चीज का मतलब समझे, इसमें क्या कहा है कि सेट ए के अंदर एलिमेंट लो ना, तो उसमें 1 नहीं लेना है। 1 क्यों नहीं लेना बेटा? क्योंकि 1 लेते ही ये डिनोमिनेटर इसका क्या बन रहा है, 0। तो 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये बात तो इसने सही बोल दी कि भाई सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट लो उसमें 1 आपको नहीं लेना है, 1 आपको नहीं लेना। ठीक है। तो और मैं रियल नंबर कुछ भी ले सकता हूँ बेटा, 2 भी ले सकता हूँ, -2 भी ले सकता हूँ, -3 भी ले सकता हूँ, -1 भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ। 1 नहीं लेना, 2 ले सकते हैं, 3। अपन एक प्रैक्टिकली इसको समझे। अब बेटा अगर हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है, एक चीज देखो आप, ऑन टू प्रूव करना है तो ये कह रहा है कि सेट ए के अंदर कोई भी रियल नंबर लो लेकिन 1 को नहीं लेना है, जबकि सेट बी के अंदर आप कोई भी रियल नंबर ले लो, -1 -2 -3 0 1 2 3, कुछ भी रियल। तो बेटा सबसे पहले इसको y के इक्वल लेके चलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल लेके चलेंगे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, y। तो y नीचे आ जाएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/y। तो आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/y प्लस 1। तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 प्लस वाई अपॉन y। अब ये चीज देखिए बेटा, बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया। अब x की वैल्यू आई है 1 प्लस वाई अपॉन वाई। यहां पे मुझे बताइए y की क्या वैल्यू नहीं ली जा सकती, कमेंट करके बताइए। 0 नहीं ले सकते बेटा, तो बेटा इस 0 की तो कोई प्री इमेज बनेगी नहीं, मतलब ये 0 कभी, ये 0 हमेशा ये कोई ना कोई किसी एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे, ये किसी न किसी एलिमेंट से ऐड हो जाएंगे, लेकिन आपका 0 किसी से ऐड नहीं होगा क्योंकि y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते। तो बेटा ये एफ आर जिसमें -1 कर रखा है इसमें तो ये ले सकते हैं, लेकिन आर है अगर इसको ऑन टू बनाना है तो ये अभी तो ऑन टू नहीं है क्योंकि y की वैल्यू जो 0 है वो नहीं ले सकते, तो 0 की कोई पर इमेज बनेगी नहीं।
तो बेटा इसको ऑन टू बनाना है तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें से हमें 0 माइनस करना पड़ेगा। अगर 0 माइनस 1 0 माइनस कर दिया तो ये ऑन टू बन जाएगा। अगर मैंने इसको 0 माइनस नहीं किया तो ये गिवन फंक्शन है बेटा, ये गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, ये गिवन फंक्शन हो जाएगा इनटू। ठीक है, अगर मैंने आर में से 0 माइनस कर दिया मतलब मैं सेट बी के अंदर 0 मेरे को नहीं लेना, तो 0 मैं अगर नहीं लूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y है वो बी सेट के एलिमेंट होते हैं बेटा, और x है वो ए सेट के एलिमेंट होते हैं। तो 0 अगर लेना ही नहीं है तो इसमें जो 0 आएगा ही नहीं, तो मुझे उसको किसी प्री इमेज के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं है। और मेरा गिवन फंक्शन है उसमें जो भी एलिमेंट है, मतलब जो भी कोडोमेन है वो इसके रेंज के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज होगा क्या कि 0 आएगा तो इसकी जो कोडोमेन है वो तो सारे होंगे, 0 भी आएगा, लेकिन रेंज में 0 नहीं आएगा, तो आपका कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं होगा। अब बेटा एक चीज देखो, इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। आप देखिए कि आप इस चीज को तो समझ पाए हो कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जहां आर है उसमें से 1 नहीं लेना और टेंस टू आर ही है लेकिन उसमें 0 नहीं लेना। तो एफ एक्स फंक्शन है 1/x-1, ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू बोले तो बाइजेक्टिव हो जाएगा बेटा, ऑन टू बोले तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, ऑन टू बोले तो बाइजेक्टिव हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हमें देखना हो कि क्या ये 1-1 है, क्या 1-1 मतलब इंजेक्टिव देखना है, 1-1 मतलब इंजेक्टिव देखना है, तो बेटा मैं fx1 है वो fx2 के इक्वल लेके चलूंगा। तो यहाँ पे 1/x-1 माइनस 1, 1/x2 -1, तो x-1 इज इक्वल टू x2 -1, -1 से 1 कट गया, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x2। तो ये तो 1-1 तो है बेटा, ये फंक्शन क्या है, 1-1 है। और ऑन टू हमने प्रूव कर लिया बेटा, ऑन टू हमने क्यों प्रूव कर लिया, देखो आप ऑन टू में हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चलेंगे, तो 1/x-1 है वो y लेके चलेंगे, तो x-1 है वो 1/y आ जाएगा और x की वैल्यू आएगी 1 + y/y। तो बेटा ये x में आप 1 मत लीजिए और b सेट के एलिमेंट में 0 मत लीजिए, तो ये ऑन टू भी होगा बेटा। तो कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको बोलते हैं बेटा सरजेक्टिव, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं। तो ये आज की क्लास में कल जो आपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ा था उसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपका पेंडिंग था, जिसको हम एक प्रूव करना सीखा है कि ऑन टू फंक्शन है, इसको प्रूव कैसे करते हैं। अब बेटा देखो जैसे मैंने बताया था कि 1-1 फंक्शन को हम प्रूव कर सकते हैं, अगर 1-1 नहीं आया तो वो ऑटोमेटिक मैनी 1 ही माना जाएगा। इसी तरह हम ऑन टू ही प्रूव कर सकते हैं, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ए इनटू फंक्शन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं, हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल और लेके चलते हैं और हम चेक करेंगे कि क्या ये दिया गया फंक्शन 1-1 है या ऑन टू है या इनटू। आप एक देखिए, एक फंक्शन है बेटा आर, इसमें से मैं भी कुछ माइनस करूंगा, ठीक है ना, अभी देखते हैं, और ये भी आर है लेकिन इसमें से भी मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, और एफ एक्स है वो दे दिया मान लो 1/3x+4, ये दे दिया, और हमें चेक करना है कि यहाँ पे क्या भरे जाएंगे। अगर ये दिया गया फंक्शन, अगर ये गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव है, अगर ये गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाए हैं यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब एक तो बेटा ये फंक्शन है ये 0 नहीं हो सकता, मतलब हम 3x+4 तो 0 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -4/3। तो बेटा रियल नंबर में -4/3 है ना, ये नहीं लेंगे। ये बात आपको समझ आई है कि जो ए सेट के एलिमेंट है
उसमें कभी भी आपको रियल नंबर में -4/3 नहीं लेना है, अदरवाइज -4/3 लेते ही ये 0 हो जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इस आपके जो इस ब्लैंक स्पेस है इसमें -4/3 आ गया। ये क्लियर है क्या बेटा? एक बार आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ जो ये आपका आर में से जो नंबर माइनस होगा वो आपका -4/3 माइनस होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम देखना चाहेंगे कि चलो ए सेट के एलिमेंट है उसमें तो -4/3 माइनस होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि x की वैल्यू जब -4/3 आएगी तो इसका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कि अगर ये फंक्शन ऑन टू गिवन है तो f(x) को हम लेके चलेंगे y के इक्वल, तो 1/3x + 4 को y के इक्वल लेके चलेंगे तो बेटा 3x + 4 की वैल्यू क्या आ गई? 1/y। तो आप देखिए बेटा कि 3x की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस, ये देखो 4 इधर चला जाएगा, 4y डिवाइड बाई y। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 माइनस 4y डिवाइड बाई 3y। अब देखो बेटा, फिर आप देखो इसमें y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ के अंदर क्या भरा जाएगा? 0 भरा जाएगा। मतलब जो a सेट के अंदर है वो -4/3 नहीं आ सकता, तो बी सेट के अंदर आपका 0 नहीं आ सकता, ये 0 आपका नहीं आ सकता। मतलब 0 की कभी भी कोई प्री इमेज कहीं नहीं बनेगी। तो हमें ऑन टू प्रूव करने के लिए यही देखना होता है कि बी सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना बने। तो बेटा 0 है उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, तो यहाँ पे आएगा -4/3 और यहाँ पे क्या आएगा? 0। बेटा एक बार मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है क्या? प्लीज आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। और एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से लिखिए, फिर एक क्वेश्चन आप खुद लिखें, एक क्वेश्चन आप लिखें बेटा कि एक फंक्शन है R2, यहाँ पे कोई ब्लैंक स्पेस दे दिया मैंने और डिफाइन है रियल नंबर, लेकिन माइनस में कुछ यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस दे दिया, और f(x) है वो आपका है 2x/(x-1)। आप अगर ये गिवन फंक्शन ऑन टू है, ये गिवन फंक्शन क्या है? ऑन टू है, तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे क्या भरा जाएगा और यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए बेटा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों जगह क्या भरा जाएगा। यहाँ पे तो बेटा सीधी सी बात है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। x-1 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे तो 1 भरा जाएगा। ठीक है बेटा, ऑन टू है तो यहाँ पे तो 1 भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखने के लिए बेटा f(x) को हम y के इक्वल लेके चलेंगे, y के इक्वल लेके चलेंगे, मतलब 2x/(x-1) y। अब देखो बेटा यहां से कैसे करेंगे हम कि 2x = xy - y आ गया बेटा। अब देखो y तो इधर लेके चलता हूं मैं, और xy y - 2x है, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो y - 2 बचेगा, तो इधर आपका बचेगा y। यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया, तो यहां से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? y डिवाइड बाई y - 2 आएगी। अब मुझे बताइए y की कौन सी वैल्यू नहीं ली जा सकती? y का डिनोमिनेटर आपका क्या बन रहा है बेटा? y का डिनोमिनेटर आपका क्या बन रहा है? y - 2 है, ये 0 तभी होगा जब y की वैल्यू क्या होगी? 2। तो बेटा आप इसमें 2 कभी नहीं ले सकते। आपके बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, और बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में फेस करते हैं। वो इस चीज को लास्ट तक समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली इनका मीनिंग क्या होता है। इनका मीनिंग ये है बेटा कि ए सेट के अंदर रियल नंबर लेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे। इसके अंदर ये कह रहा है कि सेट बी में भी रियल नंबर लेंगे लेकिन 2 नहीं लेंगे, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा? ऑन टू बन जाएगा। अब मुझे बताइए कि क्या ये फंक्शन 1 1 है बेटा? अगर मैं 1 1 और पूछूं तो 1 1 के लिए आपको क्या इक्वल लेके चलना है? f(x1) है वो किसके इक्वल लेके चलना है? f(x2). तो आप बेटा देखो 2x1 है, x1 - 1, 2x2 है, x2 - 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये मल्टीप्लाई करिए, x1 x2 - x1, x1 x2 - x2, इससे कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो x1 = क्या आ गया? x2 आ गया।
तो ये गिवन फंक्शन है बेटा वो रियल नंबर से रियल नंबर में 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन बताइए बेटा, ये फंक्शन ओवरऑल क्या हो गया, ये फंक्शन ऑन टू भी है, ये 1 1 भी है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। तो आपके पेपर में ये भी प्रूव करना आ सकता है कि प्रूव दैट दिस गिवन फंक्शन इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन। तो आपको वहां पे उस गिवन फंक्शन को 1 1 भी प्रूव करना है और साथ में आपको ऑन टू भी प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन से फिर और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी अभी पहला क्वेश्चन आप देखिए कि ये कह रहा है कि आप चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑन टू और इन टू। आप एक देखिए, पहले क्वेश्चंस में आपको एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कोई इसमें मसला ही नहीं है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटा, ए सेट के अंदर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल इसने बोला है कि ए सेट के अंदर रियल नंबर, तो ऑब्वियस रियल नंबर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रूट दिया है ना कोई डिनोमिनेटर का केस है। अगर रूट होता तो हम ये कहते कि भाई इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो वहां से कंडीशन बनती, लेकिन ना तो रूट गिवन है ना ही डिनोमिनेटर का केस है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई बी सेट के अंदर है ना एलिमेंट 1 या 1 से बड़े अप टू इनफाइनेट तक। अब हम देखो एफ एक्स को वाई के इक्वल लेके चलेंगे बेटा, वाई के इक्वल लेके चलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो वाई के इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर क्या आ गया बेटा वाई माइनस 1 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा रूट में वाई माइनस 1 आ गई। अब आप देखो ये जो वाई माइनस 1 है मतलब रूट के अंदर जो भी दिया है ये बड़ा और बराबर 0 से होना चाहिए, मतलब वाई है वो आपका 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बी सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1 से हमेशा बड़ा आएगा। तो ये कह रहा है कि जो बी सेट के अंदर एलिमेंट है वो 1 या 1 से बड़ा अप टू इनफाइनेट। तो आप मुझे बताइए कि गिवन कंडीशन के अंदर क्या ये ऑन टू है या इन टू है, तो ये आपका गिवन फंक्शन क्या है बेटा, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। क्लियर है बेटा आपको, एक बार आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या ये आपको ये समझ आया है, और अगर समझ आया तो सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स दिया है, ठीक है बेटा। तो मुझे बताइए ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे जब ये 0 होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 0, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 होगा बेटा, ये कभी 0 नहीं होगा। तो ये तो देखो कोई भी रियल नंबर डालो आप, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है, तो हमेशा ये 0 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, तो ये तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए इसने लिखा है कि सेट ए के अंदर है वो रियल नंबर सारे ले सकते हैं। अब बेटा इसको y के इक्वल लेके चलेंगे, तो y के इक्वल लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये y उधर ले जाइए या इधर लेके आइए, y प्लस 1 हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी y प्लस 1 और 1 माइनस वाई। अब बेटा देखो आप, ये बहुत बढ़िया बात है, x की वैल्यू आपकी ये आई, तो बेटा आपकी जो y प्लस 1 है और 1 माइनस वाई है ये बड़ा और बराबर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से। तो ये 0 से बड़ा हो इसका मतलब क्या है कि एक बार तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए बेटा और या दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। एक तो हम ये कह सकते हैं कि y प्लस 1 लेस देन है तो 1 माइनस वाई भी लेस देन 0 है, तो यहाँ से देखो क्या कंडीशन आया कि y माइनस 1 से छोटा है और ये कह रहा है कि y 1 से बड़ा है, ठीक है बेटे। इक्वल टू लगाए तो ये कह सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये या पॉजिटिव हो या फिर ये पॉजिटिव हो दोनों, तो y प्लस 1 है वो बड़ा और बराबर 0 और 1 माइनस बड़ा बराबर 0, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा y माइनस 1 से बड़ा बराबर होना चाहिए
और यहाँ से क्या आएगा कि y1, ये देखो दोनों सेम ही कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो ये देखो आपने इसने कहा है कि y -1 से लेके 1 तक, मतलब -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा, और इनके बीच में कोई भी रियल नंबर आएंगे। तो आप मुझे बताइए दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन आपके क्या है, ऑन टू है। तो बेटा आज आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें ऑन टू प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस है वो करके देखें। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, और बोर्ड के प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आज उसका मैं आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलेगा, आप उसको भी करें, और स्टिल आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में कल के चैप्टर का एक छोटा सा ऑन टू फंक्शन है वो प्रूव करना अपना बचता था, जिसको आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। और कल की क्लास में हम बेटा आज की क्लास वैसे शेड्यूल थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।